ठीक है, पढ़ते हैं गाथा को। देखो इसकी उत्थानिका क्या है। कल क्या पढ़ा था अपन ने, याद है किसी को? कल क्या पढ़ा था? ज्ञात पर्णमन, कल ये पढ़ा था ना अपन ने एक। देखो इसकी उत्थानिका कल की पढ़ते हैं अपन। ज्ञेय पदार्थ रूप पर्णमन जिसका लक्षण है ऐसी ज्ञात पर्णमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। ये बात अपन ने कल पढ़ी थी कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञात पर्णमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। अब आगे ये कहते हैं, माने वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, जो ज्ञात पर्णमन क्रिया होती है जीव की, वो ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती, जीव का विकार है, विभाव है, वो ज्ञान का कार्य नहीं है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, यदि ऐसा है तो फिर ज्ञेय पदार्थ रूप पर्णमन जिसका लक्षण है, माने ज्ञात पर्णमन स्वरूप जो क्रिया है, तो वो क्रिया और उसका फल उत्पन्न कहां से होता है? आत्मा में से उत्पन्न तो नहीं होता है। ये तो पिछली गाथा में समझाया कि ज्ञात रूप क्रिया ज्ञेय पदार्थ रूप पर्णमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञात पर्णमन स्वरूप क्रिया आत्मा में से उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न ये है कि फिर वो कहां से उत्पन्न होती है और उसका फल जो है वो क्या है? ज्ञात पर्णमन क्रिया कहां से उत्पन्न होती है और ज्ञात पर्णमन रूप क्रिया का फल क्या है, ये आप हमें समझाइए। इसके उत्तर स्वरूप की गाथा बताई जाएगी। जैसे पहले आपने नास्ती से बात कर दी, वही आत्मा में से उत्पन्न नहीं होती है, स्वाभाविक है कि कहां से होती है और कहां से होती है और उसका फल क्या मिलता है, ये अब बताते हैं। ऐसा आप विवेचन करते हैं। यदि ऐसा है तो फिर ज्ञेय पदार्थ रूप पर्णमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञात पर्णमन स्वरूप क्रिया और उसका फल कहां से, किस कारण से उत्पन्न होता है? पहले कहा आत्मा में से उत्पन्न नहीं होता है, तो अब पहले कहां से उत्पन्न होता है, क्या कारण है उस ज्ञात पर्णमन क्रिया का और उसका फल क्या है, ये अब बताते हैं। पढ़ते हैं अपने इस गाथा। उदय गदा कंबंसा जिणवर वसेम नियदिना बढ़िया तेसु विगूढ़ रक्तो दुट्ठो वा बंद मणु बौदी। हाँ क्या वो नहीं बोलो भैया, आप ये क्यों बोल रहे हो कि ज्ञेयार्थ रूप पर्णमन आत्मा से उत्पन्न नहीं होती? मतलब जो ज्ञेय रूप पर्णमन, जो आत्म ज्ञान का ज्ञेय रूप पर्णमन, वो तो आत्मा के उससे स्वयं से उत्पन्न होता है ना। नहीं, ज्ञात पर्णमन क्रिया का मतलब क्या है? कल अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञात पर्णमन क्रिया का अर्थ क्या है? बेसिकली कल तो अपन ने ये पढ़ा था कि अगर हमें जानने की, मतलब ज्ञेयों में बार बार जानने की जो लुब्धता या इच्छा है, वो वो दुख, मतलब वो बेसिकली अगर वो केवली भगवान को नहीं होती और हमको होती है, और हमारा अगर ऐसा रहेगा तो कभी हम छाया ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर है। ज्ञेय पदार्थों में पर्णमन करना, ये हरा है पीला, ये विकल्प रूप से पर्णमन करना। विकल्प लिया है यहाँ पे, ज्ञेयार्थ रूप पर्णमन स्वरूप का अर्थ मतलब विकल्प रूप का जो विकल्प रूप से ज्ञेयों में पर्णमन करना, वो अच्छा, कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं है, ये लिखा हाँ, है ठीक है, ना? ठीक है, विकल्प रूप से ज्ञेय में परिणमन करना, निर्विकल्प रूप से करे तो ज्ञान का कार्य है, और जो हाँ, उसमें राग द्वेष रूप विकल्प है वो कर्म का फल है। ठीक है, मैं ठीक है, सीधी सी बात देखो, जानना तो सबको ही है, हाँ, ज्ञान सामान्य तो सभी जीवों का स्वभाव, लेकिन जो उसमें राग द्वेष रूप विकल्प करते हैं, तो वो अपने कर्म के फल को भोगते हैं, ज्ञान को नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज्ञेयार्थ पर्णमन स्वरूप मतलब विकल्प पूर्वक ज्ञेयों को बार बार जानने की इच्छा रूप पर्णमन कराना आत्मा का, वो आत्मा से नहीं उत्पन्न होता, यही लेना है ना? हाँ, ठीक है, राग द्वेष रूप परिणति है, ये आत्मा की नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं। त्यागादि रूप परिणमन करना, विकल्प रूप परिणमन करना, क्या ये अच्छा है बुरा है, हरा है पीला है, हितकर है अहितकर है,
विकल्प रूप से जो परिणमन है ज्ञेयों में, वो कर्म का फल है, वो ज्ञान का नहीं। ठीक है, बराबर। अपने भी गाथा पढ़ी ना, क्या गाथा पढ़ी देखो, उदय गदा कम मनसा, उदय को गए हुए कर्म के अंश, जिनवर वसेम निदिना बढ़िया, जिनवर वृषभ के द्वारा निदिना माने नियम रूप से, बढ़िया माने कहे गए हैं। जिनेन्द्र भगवान के जिनवर ऋषभ के द्वारा उदयगत कर्मांश कहे गए हैं नियत रूप से। तेसु माने उनमें, विमूढ़ो माने जो मूढ़ होता है, मूढ़ता को प्राप्त होता है, रत्तो जो राग रूप परिणमता है, दुष्टो जो द्वेष रूप परिणमता है, वह माने अथवा माने उनमें मूढ़ होता हुआ, उनमें मूर्ता रूप, राग रूप, द्वेष रूप जो होता है, उनमें वो बंधम अनुभव दी, वो बंध का अनुभव करता है। जिनेन्द्र भगवान ने सभी जीवों के उदयगत कर्मांश कहे नियत रूप से, तो उनमें उन कर्मांशों में जो विमूढ़ होता है, मतलब जो उदयगत तो सबको है उदय तो, लेकिन उस उदय प्राप्त कर्मांश में जो जीव क्या करता है, उदय तो सबको है, लेकिन उदयगत कर्म के उदय में जो जीव मूढ़ होता है, ये समझाएंगे आगे मूढ़ होने का क्या मतलब है। कर्मों के उदय में जो राग रूप परिणमता है, द्वेष रूप परिणमता है, वो बंधम अनुभव दी, वो बंध का अनुभव करता है। और देखो इसका अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए वीरेंद्र जी क्या से पढ़िए। अन्वयार्थ, संसारी जीवों के उदय प्राप्त कर्मांश ज्ञानावरणादि उद्गल कर्म के भेद नियम से जिनवर वृषभों ने कहे हैं। जीव उन कर्मांशों के होने पर मोही, रागी अथवा देशी होता हुआ बंध का अनुभव करता है। संसारी जीव के उदय प्राप्त कर्मांश, उदय प्राप्त कर्मांश का क्या अर्थ है? ज्ञानावरणादि, हाँ, ज्ञानावरणादि आदि पुद्गल कर्म के भेद, वो उदय को प्राप्त कर्मांश है ना। संसारी जीव के सबके उदय प्राप्त कर्मांश है, कोई ऐसा नहीं है यदि ऐसा नहीं हो, कर्म का अंश भी उदय ना हो तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो सभी संसारियों के कर्मांश उदय को प्राप्त है। अब वो कर्मांश जो उदय को प्राप्त है वो कौन है? तो ज्ञानावरणादि आदि 8 जो कर्मों के भेद है, उद्गल कर्म के जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप भेद है, वो कर्म के भेद इस जीव को उदय में आ रहे हैं। तो कर्मांश माने वो कर्मों के अंश, संपूर्ण कर्म तो एक समय में उदय आता नहीं, उसका एक अंश ही उदय में आता है। तो उन कर्मों के अंश अभी वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। ये बात किसके उदय में आ रही है? संसारी जीव के आ रहे हैं, मुक्ति प्राप्त जीवों के नहीं। यद्यपि गाथा में नहीं कहा है, गाथा में तो कहा उदय गदा कम्मनसा जिनवर वसीम निदिना बढ़िया, उदयगत कर्मांश जिनवर ऋषभ के द्वारा नियम से कहे गए। तो किनके कहे गए? संसारी जीव। ये भी संसारियों की बात चल रही, जो ज्ञात परिणमन क्रिया संसारी की। तो संसारियों के उदय प्राप्त कर्मांश नियम से जिनवर ऋषभों ने, मैंने तीर्थंकर देवों ने कहे हैं। और जीव उन कर्मांशों के होने पर, उन कर्म के अंश के उदय होने पर मोह, राग अथवा द्वेष रूप होता हुआ, मोही, रागी, द्वेषी होता हुआ बंध का अनुभव करता है। क्या बंध रूप अनुभव होता है? क्या मैंने बंध की विधि क्या है ये बता रहे हैं आप। बंध के कारण क्या है? कि बंध का कारण ये है कि जो कर्म के अंश हमारे उदय में आते हैं, उन उदयगत कर्मांश में जब मोह, राग, द्वेष भाव रूप परिणमते हैं,
तो हमें बंध होता है। ये बंध की विधि बताइए, जीव के बंध की विधि क्या है? कर्म के होने पर मोह राग द्वेष ही उसके बंध का कारण है। देखो ऐसा है संसार में, एक तो मोह सबसे बड़ा अपराधी है। मतलब इसकी क्या है, मोह के कारण जीव जो है सही वस्तु स्वरूप को बेचारा जान ही नहीं पाता, वो उसकी बुद्धि विपरीत ही रहती है। क्या है संसार का सही स्वरूप, क्या है वास्तविक रूप क्या है, वो उसके कानों ही नहीं पड़ता। क्या मानना तो चलो कुछ लोग नहीं मानते, सुन के भी वो उनकी बात छोड़ो, लेकिन कुछ अधिकांश लोगों को तो ये बात काने ही नहीं पड़ी है, वस्तु का स्वरूप। बताओ दुनिया में किसको मुक्त होने की भावना है? अधिकांश लोग तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, इसी पर्यायगत सारे कार्य करने में लगेंगे सुबह से शाम तक। अच्छा बताओ सब लोग क्या कर रहे हैं? पर्याय के काम में लगे रहते हैं ना, घर गृहस्थी के, रसोई के, घर के, कमाने के, आरंभ के, लौकिक, मतलब इस पर्याय के काम, इस पर्याय को छोड़कर अगले भाव के काम नहीं है हमारे, सब काय के काम है जो केवल इस भाव तक काम आएंगे। जैसे आज मैंने दिन भर रोटी का काम किया, तो वो कितने दिन काम आएगा? वो रोटी का खूब मेहनत लगा के ऐसी रोटी बनाई होटल जैसी, और ऐसी बिल्कुल जो होटल में भी जो सब्जी नहीं बनती है, मैंने खूब क्या यूट्यूब पे खूब उसकी रेसिपी देख देख के और 25 जनों से पूछ पूछ कर 50 बार ट्राई कर करके, और बिल्कुल मटर पनीर ऐसे बनाया बिल्कुल कि वो होटल को ही मानते हैं। ठीक है बना लिया आपने, बहुत अच्छा बना। कितने दिन के काम के बताओ, कितनी देर? क्यों? मैं तो कहता हूँ वो इस पर्याय के भी काम के नहीं हो तो 20 मिनट के काम के, 25 मिनट के, और उसमें भी यदि अपन ने जिसके लिए बनाया है उसका दिमाग कहीं और लगाओ तो उसको खाते खाते भी समझ में नहीं पड़ेगी इसमें है क्या। अच्छा आज तुमने मटर पनीर की सब्जी बनी थी क्या? अच्छा, यहाँ हमने 6 घंटे लगा दिए और इतनी रिसर्च करी और इनको यही नहीं मालूम चला कि आज हमने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, इतनी मेहनत करी, माथा फोड़ लिया आदमी। क्या हुआ ये तो हमारे साथ अत्याचार हो गया। इस पर्याय जितना भी नहीं है, क्या फल है इन सब चीजों का बताओ? आहार एक समय की तृप्ति देता है, चलो धन आदि की प्राप्ति है कुछ काल के लिए, वो भी इस पर्याय से ही ना, सब पर्याय के ही काम है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपने खुद अपने अंतरंग से देखो, किसी से कहने की जरूरत नहीं, मेरे कहने से नहीं है, आप खुद अपने अंतरंग में विचारो कि आप ये जितने भी काम करते हो ये सब केवल इस पर्याय को ही सर्वस्व मान के करते हो कि आप अगले अनंत भाव का भी सोच के कुछ करते हो? आप कितनी देर अपने अनंत भाव के लिए भविष्य के लिए देते हो और कितनी देर आप अपने इस पर्याय के लिए देते हो? इस पर्याय में सब कुछ अनुकूल बना रहे, कुछ प्रतिकूलता ना आए, कोई दिक्कत नहीं हो हमको, हमारे शरीर को कोई दुख नहीं हो, इस संबंधी कार्यों में तो हम खूब उद्यम करते हैं, लेकिन हमारे अनंत शरीर जो भविष्य में होंगे और क्यों होंगे, हम तो अनंत शरीर के मिलने की परंपरा कैसे खत्म करें, वो उस पर हम का विचार करते। इस भाव के लिए तो खूब सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम शरीर का मिलना कैसे नष्ट हो, ये कैसे उपाय करें, शरीर के लिए उपाय कर रहे हैं, शरीर के नाश कैसे हो इसके लिए उपाय नहीं कर रहे। कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? अपन शरीर को स्वस्थ कैसे रखे इसकी बात यदि अभी मैं इसका लेक्चर दूं रोज में तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन ये शरीर कैसे नष्ट हो जाए जिससे मिले ही नहीं, तो लोग कहते हैं अरे इस भाव में तो क्या अभी तो मिला मिलाया है, अब आगे नहीं मिले, आगे किसने देखी, आगे नहीं मिले, मैंने विश्वास ही नहीं है कि ऐसी अवस्था भी हो सकती है कि आगे नहीं मिले, ऐसा भी अपन उद्यम कर सकते। अधिकांश लोग ये मानते हैं आगे किसने देखा, कुछ लोग आगे की मानते भी है, तो वो ये मानते हैं क्या
आगे है तो सही, लेकिन आगे भी देह मिलती रहेगी। ऐसा तो ही नहीं होगा कि देह मिलना बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है? उनका सोचना है कि ये बात तो असंभव। क्या? यदि देह है, शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, शरीर सहित ही रहेंगे। शरीर रहित अवस्था जीव की कोई होती ही नहीं है। जीव शरीर रहित होता ही नहीं है। किसी मान्यता एक नहीं बताओ, शरीर रहित आत्मा के अस्तित्व को इस संसार में कितने लोग स्वीकार करते हैं? और हम भी जब तक जिनवाणी नहीं सुनते हैं तो हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि देह रहित आत्मा की भी कोई अवस्था है, और जो अनंत सुखरूप है। ये तो आपको जिनवाणी विचार करने पे बाध्य करती है, जिससे अपने को लगता है कि अरे यार, शरीर रहित अवस्था भी कोई होती है। और यदि देखो, हम जिंदगी भर इतनी मेहनत करके और आखिर में हम सारभूत बात तो यही करेंगे ना, हम पैसे कमा के भी क्या करेंगे आखिर, कि वो अपना हित करेंगे। तो अपना हित आज ही कर लो, पैसे कमा के करने से क्या होगा? मतलब यूं जाके और फिर गाड़ी उल्टी यू टर्न लोगे तो तुम चाहो तो अभी भी वहीं के वहीं सीधा टर्न, सीधी सीधी जा सकते हो। नहीं समझ में नहीं लगा? लोग खूब मेहनत करते, साहब मैं खूब धन कमाऊंगा, अच्छा, और फिर अपनी आत्मा का हित करूंगा। तो आत्मा का हित फिर कैसे हो जाएगा? धन से? कि धन छोड़ के हो जाएगा? धन छोड़ के होएगा तो तू धन छोड़ के पहले तो कमाए, फिर यू टर्न ले। आज ही ले लेना जो टर्न लेना है। हम बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ा के आखिर में हमको आखिरी में पढ़ाना क्या हमको? क्यों? अंतोगत्वा तो हमें यही पढ़ाना है कि बेटा सारभूत वस्तु आत्मा है, इसमें सुख है। तो सारी पढ़ाई पढ़ के वो चीज बताए हम उसको, आज पहले दिन बताए। कुंदकुंदाचार्य देव की माता ने सीधे ही बता दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, हम धन्य होगा। और यहाँ तो ये है कि हम तो कहते हैं नहीं, बच्चे का भविष्य है। भविष्य क्या होता है बच्चे का? अज्ञान मिथ्यात्व भविष्य होता है क्या? भविष्य तो ये है कि सुख कहीं परद्रव्यों में नहीं है, आत्मा में है। ये बात तुम उसको सारी स्कूल की पढ़ाई पढ़ा के पढ़ाओ, चाहे पहले दिन से पढ़ा दो, पहले दिन से पढ़ ले तो सीधे रास्ता सीधे सही चले जाए। और हम सीधे नहीं ले जाते, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के क्या होगा? बात तो एक ही समझनी, सारी पढ़ाई पढ़ के समझो, बिना पढ़ के समझो, जैसे समझना है वैसे समझो। बात तो इतनी है कि भाई साहब, सुख परद्रव्यों में नहीं है, सुख अपने आत्म तत्व में। तो जगत तो मूड है, वो मूड होता हुआ कर्म बांधता है घोर। कोई छोटा मोटा अपराध थोड़ी नहीं है परद्रव्यों को अपना बनाने का। वो जो हम निरर्थक उद्यम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसमें क्या है? लोग सोचते हैं वो मिथ्यात्व में क्या है, विपरीत मान्यता में क्या है? हमने समझ लो, हमने किसी में राग कर लिया, राग ही नहीं कर लिया, हमने कोई पर वस्तु को अपनी मान ली, क्या है? क्या है? और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय है घट सर्वेश घटाघन विपदा की वर्षी की टूटी संपा मेरे शीश। अरे भाई साहब, परद्रव्य को अपना मानने का फल बहुत बड़ा संसार है। आपको लगता नहीं है कि मिथ्यात्व का भी कोई बड़ा फल है, लेकिन मिथ्यात्व का फल अनंत संसार है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपराध है, जो वस्तु अपनी है नहीं, अपन उसको अपनाने की कोशिश कर। आप ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या अपराध है, हम क्यों घूम रहे हैं? इसका अपराध ये है कि हम चोर है बहुत बड़े। हम जगत के अंदर अपनी वस्तु का भोग न करके हमको पराई वस्तु में चाशनी दिखती, मक्खन दिखता, हमें घी दिखता, अपनी वस्तु में दिखता ही नहीं। अपनी, और नियम ये है कि द्रव्य अपने को भोग सकता है, पर को भोग नहीं सकता। पर को भोगने का जब भी है भाव करता है, मतलब पर को भोगने में अपनी वस्तु ही आ सकती है, पराई वस्तु आ ही नहीं सकती, प्रकृति का ये नियम है। तो फिर भी ये पराई वस्तु को भोगना चाहता है, अपनी वस्तु को छोड़कर। ये जो पर वस्तु को भोगने का भाव है, पर को अपनाने का भाव है, पर को ग्रहण करने का भाव है, तो होता तो है नहीं। क्योंकि अपना अपना स्व है, अपना निज स्वभाव ही अपना स्व है। पर तो पर का है, वो ग्रहण होता नहीं, लेकिन उसको ग्रहण करने का भाव है।
तो ये परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव चोरी है, और इस चोरी का फल जंजीर है, चतुर्गति की जंजीर है, जो पड़ी हुई है आपने, पड़ी कि नहीं पड़ी है, 4 गति में फल भोग लिया अपन उसको। तो एक तो बात ये कही कि ये जीव, संसारी जीवों के सभी के कर्मांश नियम से उदय में आते हैं। उदय प्राप्त कर्मांश सभी संसारी जीवों के जिनेंद्र भगवान ने कहे, और जीव उन उदयांश उन उदय प्राप्त कर्मांशों के होने पर क्या होता है, चलो कर्म के उदय आए और आके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो कर्मांश के उदय आने पर क्या करते हैं, मोह राग द्वेष परिणमते, मोह करते हैं। मिथ्यात्व का उदय आया, मोह का उदय आया, मतलब मोहनी कर्म का उदय आया, हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। गजब बात है, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप खुदगल का चमत्कार तो देखो, यद्यपि जड़ है कि वो मोह जड़ का उदय आएगा, मोह कर्म का, और ये गारंटी से ये पगला होएगा ही सही है। मैंने कितनी बड़ी अद्भुत ताकत है कि वो पगलटपना आएगा ही आएगा, पेशाब नहीं आए कभी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, क्या हो सकता है जीव अपना कुछ नहीं है, ये तो पागल नहीं होना है इसको विपरीत ही मानना है, खोपड़ी इसकी उल्टी चलेगी, चल जाए कभी सही, कभी अपना दिमाग, कभी अपना मेहनत कर ले, पुरुषार्थ कर ले। देखो आप जीव की क्या दशा है इन कर्मों के उदय पे, उद्गल धूल है मिट्टी एक, लेकिन घोड़ 4 गति पूरा एक संसार खड़ा हुआ है। आश्चर्य नहीं है, कितना बड़ा आश्चर्य। अचेतन, क्या चेतन की स्वयं की भूल है, चेतन स्वयं ही मोह परिणमता है, वो खुद ही वो परिणमता है, लेकिन फिर भी अब आप मैंने कर्मांश के उदय हुआ और इधर इसका मोह भाव हुआ, निमित्त निमित्त एक संबंध ऐसा अद्भुत है क्या, और उससे बंध का अनुभव करता है। पुराने कर्म के उदय में वैसा परिणमता है और फिर नया बंध कर लेता है, नए बंध का अनुभव करता है, फिर उसका उदय आता है, फिर उदय आने पर फिर मोह राग द्वेष परिणमता, फिर नया बंध था, फिर उस बंध फिर वो जो बांधा है उसका फिर उदय आता है, फिर मोह राग द्वेष, फिर बंध का अनुभव, तो चलता चल रहा है। संसार रुकने का नाम ही नहीं कहीं, लगता ही नहीं, कोई नींद किसी की आराम नहीं होती कि हमारे संसार का भाव कैसे होगा। 2-2 रुपए के पीछे नींद खराब हो जाए तो संसार के नाश के लिए नींद खराब नहीं हो, इसका मतलब ये कि जितनी चिंता 2 रुपए की उतनी संसार के नाश की नहीं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वंदना जी चौकलिया जी पढ़ेंगे आप टीका? सिंधु जी रावत पढ़िए। टीका पढ़ना है ना? हाँ टीका पढ़ना है। प्रथम तो संसार के नियम से उदयगत संसार के नहीं, संसारी उद्गल, है। हाँ, प्रथम तो संसारी के नियम से उदयगत उद्गल कर्मांश होते ही हैं। हाँ, अब पहली बात तो क्या है कि प्रथम तो संसारी के नियम से उदयगत उद्गल कर्मांश होते ही। कोई कहे नहीं साहब ऐसा नियम तो ही नहीं, ये कोई जरूरी तो ही नहीं, ये नियम तो ही नहीं है कि संसारी के उदयगत उद्गल कर्मांश होंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बताओ, नियम नहीं है ऐसा कि नियम है, नियम से होते ही है, ये कैसे अपन कह सकते हैं कि नियम से होते ही? अरे नहीं होंगे नियम से, यदि कर्म का उदय नहीं होगा तो वो जीव मुक्त कहलाएगा। मुक्त भगवान ही ऐसे जिनके नियम से नहीं होते, बाकी जिनके जो संसारी है उनके तो नियम से उद्गल कर्म का उदय होता है। संसार की परिभाषा यही है, जब तक उद्गल कर्म का उदय है तब तक संसार है, या यूं कहे संसार है तो उद्गल कर्म का उदय नियम से है ही, संसारी है तो नियम से उद्गल कर्म का उदय है। अब आगे पढ़ते हैं, पढ़िए सिद्धू जी। हाँ, अब दिखाई, अब इसमें आ नहीं रहा। एक मिनट, हाँ अब वह संसारी उन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में
चेतते जानते अनुभव करते हुए मोह राग द्वेष में परिणत होने से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता है और इसलिए क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है। इससे ऐसा कहा है कि मोह के उदय में युक्त होने के कारण से ही क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञान से नहीं। क्या कहा? देखो, पहली बात तो अपन ने क्लियर कर दी थी। क्या क्लियर की थी पहली बात? कि सभी संसारी जीवों के नियम से उदयगत उद्गल कर्मांश होते ही है, नियम से होते। क्या अब वह संसारी उन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में क्या करता है? चेतता, जानता और अनुभव करता हुआ उन उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में, माने जब उन कर्मांश का उदय आता है तो उस उदय के काल में, जब उसके उदय का अस्तित्व है, जब उसका उदय चल रहा है, तब ये उस कर्म के उदय में चेतता है। चेतता माने कर्म के उदय में पूरा ऐसा मगन होता है, बिल्कुल चेत जाता है। जैसे कर्म के उदय को ऐसे ही निरपेक्ष भाव से जाने नहीं देता, क्योंकि उसमें चेतता है, उस रूप ही अपने को अनुभवता है। क्या उसमें चेतता है? जैसे कहते हैं ना, अरे वो तो उसमें बहुत चेतते हैं, उस काम में उनको बहुत मजा आता है। जैसे इसको भी कर्मांश में, कर्म के उदय में बहुत रस आता है, कर्म के उदय को बहुत अच्छे मजे से भोगता है। क्या अच्छा अनुभव करता है, जानता है उसको, और अपने निज रूप अनुभव करता हुआ अच्छे से उसमें चेतता है। चेतता है मतलब उसमें पूरा उस रूप पूरा परिणमता है, उस रूप ही अपने को अनुभवता है। चेतता है, उसी रूप अपने को चेतता वेदता है। चेतता मतलब चेतना रूप, जानने रूप, अनुभवने रूप। तो ये कर्मों के उदय रूप ही अपने को अनुभवता है, कर्मों के उदय रूप ही अपने को मानता जानता है, उसी रूप चेतता है। और मोर, ये हुई मेरी बात, समझ में आया? उदयगत कर्मांशों के अस्तित्व में। अच्छा आप देखो, उद्गल के उदय में कौन नहीं चेता हुआ है? सब चेतते हैं, ये तो मेरी है, अरे मेरा उदय है, इतना बढ़िया, इतना अच्छा हमने बांधा है, हम उसको अनुभव ही नहीं क्या है? मेरा उदय है, मैं क्यों नहीं अनुभवूंगा? मेरे पुण्य का उदय, पंडित जी हमने बांधा है, पर है तो कर्म का अंश ना। पुण्य का उदय भी किसका है बताओ? आत्मा का फल है कि कर्म का? पुण्य के उदय में जो भी सामग्री आदि भी मिली है, ये फल किसका है? कर्म का फल है कि अपनी चैतन्य का फल है? चेतना का तो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप अपने वैभव को भोगता है। लेकिन ये जीव क्या है? ये अपनी चेतना को अनुभवता नहीं है, ये तो कर्म को अनुभवता है, कर्म को चेतता है, कर्म को जानता है। और इसलिए कर्म को चेतते जानते अनुभवते हुए मोह राग द्वेष परिणमता। मोह राग द्वेष तो करेगा ही ना भाई, कर्म के फल को भोगना ही मोह राग द्वेष रूप है। जैसे मेरे पुण्य का उदय आया, उसमें बहुत अच्छा मजा आया, मैंने उसको अपना अच्छे से अपनाया, भाई मेरे इतनी शाखा का पुण्य उदय में आया, तो मैंने उसको अपना के उसमें राग किया कि नहीं, और उस रूप अपने को अनुभवा कि नहीं, उससे अपने को जोड़ा कि नहीं, उसको अपना माना कि नहीं माना? बताओ। पुण्य का उदय आया, उस पुण्य के उदय से प्राप्त जो भी संयोग मिले, उन संयोगों को मैंने अपना माना कि नहीं माना? यही तो मोह है। वस्तु कर्म के उदय से संयोग में आई, लेकिन आना अलग बात है, लेकिन वो मेरी है कि नहीं है, ये कौन कह रहा है कि आप मानो कि मेरी? लेकिन मानता है जीव मोह के उदय में, उन परम द्रव्यों को अपना करता है, अपने रूप अनुभव होता है, उनमें मोह ही ऐसा है, इसको मालूम ही नहीं है
कि वो तो केवल पुद्गल कर्म के उदय में एक वस्तु का संयोग हुआ है, पास में आई है, अपने निकट में कोई आके बैठ गया जैसे मैं, अब मैंने उसको ये मान लिया कि मेरा हो गया, ये मेरे लिए आया है, ये मेरा है, मेरी आज्ञा से जाएगा, मेरी आज्ञा बिना नहीं जाएगा, मेरे मेरे पूछ के सब काम करता है, मेरा अनुचर है, मेरा सेवक है। तो ये सब किसने कहा मानने के लिए? मिथ्यात्व ने कहा है, और किसी ने नहीं कहा। मिथ्यात्व से स्वयं मानता ऐसा है। जगत तो देखो ऐसा है, चक्रवर्ती को भी सारे सहयोग मिलते हैं, चक्रवर्ती बने हुए एक क्षण भी अपनापन नहीं करता है। यही तो गजब पूर्व के महापुरुषों की विशेषता थी। उनके पुण्य भी अद्भुत था और पवित्रता भी अद्भुत थी। पवित्रता इतनी अद्भुत थी कि ऐसा अपार पुण्य का उदय भी उनको रिझा नहीं पाता था। मतलब वो उसमें उस पुण्य का उदय भी उनको मोह उत्पन्न नहीं करा पाता था, इतनी पवित्रता थी। क्या उनको यू टर्न लेने में दिक्कत नहीं होती थी, ले लेते थे वो। शादी करने गए निम्न भगवान, यू टर्न ले लिया, पूरा यू टर्न। क्या क्या करने गए? विवाह करने गए, वैराग्य में चले गए। इतनी ताकत थी, क्योंकि उस काल में भी उनको अपने अपने निज स्वरूप का भान था, अपनी चैतन्य विभूति का भान था, उसको प्राप्त करने के लिए चले गए। राग हुआ तो उसके फल गए, राग टूट गया, छोड़ के आ गए। ये क्या है? जगत का क्या स्वरूप है? क्या तो वे लोग तो अलौकिक थे। क्या भगवान के चरित्र को पढ़ के अलौकिकता भाषित होती थी। तीर्थंकर वास्तव में तीर्थंकर के जीव कोई बस एक ये समझो अपने को कि अपने कल्याण के लिए उनका यहाँ आगमन होता है। बाकी उनकी साधना तो बहुत पहले से ही बहुत परिपक्व होती है। पूर्व में अनेक बहुत से आत्म साधना करके आए हुए होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति बांध के 16 कांड भावना भाके, कई तो सर्वार्थ सिद्धि से है। अब आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से है, शांतिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? भावलिंगी संत, इतनी वैराग्य परिणति, इतनी सागर तक वो धर्म चर्चा करके आए। तो ऐसा जीव क्या है जो अपने हित के लिए आया हो? उनका तो कल्याण बहुत कुछ हो ही गया, थोड़ा बहुत बचा है वो करने के लिए आए, और उसमें अपना बहुत सारा कल्याण हो रहा है। उनकी तो बहुत कुछ साधना कंप्लीट हो चुकी है। क्या वे तो मानो जगत के उद्धार के लिए, मतलब जगत का हित ही होगा उनसे जो भी होना। इसलिए तो उनके गर्भ से ही नित्य उत्सव चालू हो जाते हैं। 6 महीने पहले से उत्सव, नित्य प्रतिदिन उत्सव होते हैं उनके। नित्योपचारोपचरित कहा है उनको। प्रतिदिन नित्य नित्य सुर हर्षा है, सुर देव देवता निरंतर हर्षित होते हैं। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। गजब काम है। क्या तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर्मों में चेत रहे हैं, कर्मों के फल में, कर्मों की दी हुई सामग्री में। जबकि कर्म पुद्गल है, लेकिन उस पुद्गल के उदय में हमको मजा आ, और अपना जो अपना आनंद चैतन्य का भोग है वो हम नहीं भोग रहे हैं। हम कर्मों के फल को भोग रहे हैं, उसमें चेत रहे हैं। और मोह राग द्वेष परिणाम है। वो कर्मों को फल में भोगेगा तो मोह राग द्वेष भाव से ही भोगेगा। यदि कर्मों को ये वितरण होता तो कर्मों में चेतते ही क्यों? कर्म के फल को कर्म का उदय जानता। जो कर्म का चेत रहा है, मैंने कर्म को अपने को मान रहा है, तो वही तो मोह है, और वही तो राग द्वेष। मोह राग द्वेष रूप में परिणत होने से ज्ञेय पदार्थों में परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ जीव क्या होता है? युक्त होता है, और इसीलिए क्रिया के फलभूत बंध का अनुभव करता है। क्या जब ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया के साथ युक्त होता है तो फिर उस क्रिया का जो फल है बंध, वो भी अनुभव करेगा। मैंने मोह राग द्वेष रूप परिणमन करते हुए
गे पदार्थों रूप परिणमन करना, जिसके जो पीछे ज्ञात परिणमन स्वरूप क्रिया होती थी, तो ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणमता हुआ ज्ञात परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता है, और उससे क्या होता है, उस क्रिया का फल जो बंध है वो अनुभव करता है। पीछे पूछा था ना ज्ञात परिणमन क्रिया से क्या होगा, ज्ञात परिणमन गेयों में राग द्वेष करने से क्या होगा, मोह करने से क्या होगा, बंध मिलेगा। ज्ञात परिणमन रूप क्रिया का फल क्या है, बंध, कर्म बंध। इससे ऐसा कहा गया है कि मोह के उदय से ही, माने मोह के उदय में युक्त होने के कारण से ही क्रिया और क्रिया फल होता है, ज्ञान से नहीं होता है। ये जो भी कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय में जो जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमा, तो उससे उसको कर्म बंध होगा। ज्ञान रूप क्रिया से कर्म बंध नहीं होता, कर्म बंध का कारण मोह रूप परिणाम। ठीक है, इतना ही लगता है। मेरे को खबर मिली कि 10 बजे से कर्फ्यू है आजकल, अपने को ही बंद करना।